सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे की। उनका यह दौरा कई मायनों में खास है और आज हम उनके इसी दौरे से जुड़ी अहम बातें आपको बताएंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री शाह के 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है और दौरे के आखिरी दिन उन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले वो तेजपुर पहुंचे, जहां वो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के 61वीं रेजिंग डे सेरेमनी में शामिल हुए। एसएसबी एक अर्धसैनिक बल है जो कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है। इस फोर्स को 1962 में चीन के हमले के बाद मई 1963 में इसका गठन किया गया था। वर्ष 2001 में एसएसबी को इंडो नेपाल के लिए मेन इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया गया और इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी को ही सौंप दी गई। 2004 में भारत और भूटान बॉर्डर की निगरानी भी इसी एजेंसी को सौंपी गई। इसके अलावा एसएसबी रॉ के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद करती है और इसे इसकी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री जब एसएसबी के रेजिंग डे सेरेमनी में शामिल हुए तो उन्होंने जवानों की तारीफ की ही, उनका हौसला अफजाई भी उनकी की। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात एसएसबी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आज 2450 किलोमीटर लंबी खुली सीमाओं की रखवाली पूरी तत्परता के साथ एसएसबी कर रहे हैं। वन हो या पहाड़, नदी हो या पठार, किसी भी प्रकार का मौसम हो, एसएसबी के जवानों ने कभी ड्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत की सीमाओं की सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए और विवादित क्षेत्रों में भारत के दावों को मजबूती देने के लिए आपके द्वारा किए गए ये बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले कार्य का बहुत उपयोग है और इससे देश को बहुत फायदा हुआ है। गृहमंत्री ने नक्सल समस्या पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा, सबसे पहले सुनते हैं। जब भी इन क्षेत्रों के अंदर नक्सल ऑपरेशन के रिव्यू के लिए गया, आपके बहादुरी के चर्चे मैंने सुने हैं और सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ मिलकर आपने नक्सल आंदोलन को बहुत किनारे पर लाके रख दिया। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 3 वर्ष के अंदर ही नक्सल समस्या से पूरा देश 100% मुक्त हो जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के महान योद्धा लचित बरफुकन पर आधारित एक पुस्तक असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन को भी लॉन्च किया। लचित बरफुकन असम के शक्तिशाली अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई बार मुगलों को मात दी थी। लचित बरफुकन के रणकौशल, उनकी जांबाजी की वजह से मुगलों का असम पर राज करने का ख्वाब ही बना रहा और मुगल कभी भी असम की दहलीज पर कदम नहीं रख पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के आखिरी दिन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट के पहले फेज का उद्घाटन किया। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है रिवर फ्रंट करीब 6 किलोमीटर लंबा है और इसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह बनाकर तैयार किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जनवरी को पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने असम के साथ मेघालय में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने असम राइफल्स के साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। उनका दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी वक्त कांग्रेस की न्याय यात्रा भी असम से ही गुजर रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त असम में ही है, जहां यात्रा का रास्ता बदलने को लेकर आयोजकों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एक सामान्य से घर के अंदर बहुत छोटे अधिकारी के घर में पैदा होकर बरफुकन के पद पर पहुंचना और अपने संघर्ष के आधार पर पहुंचना और ऐसे समय आसाम का नेतृत्व करना कि जिस समय आसाम पर सबसे बड़ा संकट आया हुआ था और वो 1967 से लेकर लसित के जीवन तक का कालखंड आसाम के स्व को जगाने वाला रहा, स्वमान को बचाने वाला रहा, आसाम के स्वराज को बचाने वाला। मित्रों, स्वाभिमान और अभिमान दोनों के बीच में एक आधे अक्षर का ही फर्क है। अभिमान में
स्व जोड़ते हो तो स्वाभिमान हो जाता है। स्वाभिमान किसी को नीचे गिरने नहीं देता और अभिमान किसी को ऊंचा उठने नहीं देता। इस बात को लसित बरफुकन बहुत अच्छे तरीके से समझे थे।